रमज़ान की एक नर्म और पुरसुकून शाम थी। आसमान पर सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पूरे शहर को एक खूबसूरत नारंगी रंग में रंग रही थी। गलियों में जगह जगह लालटेनें और कुमकुमे जगमगा रहे थे और हर घर में इफ्तार की तैयारियां जारी थीं। लेकिन उसी शाम ज़ैन, शीरी और सारा के दिल में एक ख़ास खुशी थी, क्योंकि आज वो अपने रमज़ान मिशन के एक और मरहले पर निकलने वाले थे। कल रात एक अंकल ने उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताया था जहां कई बुजुर्ग लोग अकेले रहते हैं। अंकल ने कहा था कि अगर कोई इन बुजुर्गों के साथ इफ्तार करे तो शायद उनकी तन्हाई कुछ कम हो जाए। यही सोचकर तीनों बच्चों ने फैसला किया कि आज वो अपने इफ्तार बॉक्स वहां लेकर जाएंगे। चंद ही देर बाद ज़ैन के घर के किचन में एक खूबसूरत मंजर था। मेज़ पर खजूरें, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े और जूस के डब्बे रखे हुए थे। सारा बड़ी मोहब्बत से इफ्तार के डब्बे पैक कर रही थी, जैसे वो हर डब्बे में अपनी दुआ भी रख रही हो। शीरी हाथ में एक फहरिस्त लिए हर चीज़ गिनकर देख रहा था ताकि कोई चीज़ कम न रह जाए, जबकि ज़ैन खुशी से इफ्तार के डब्बों को एक बड़ी टोकरी में तरतीब से रख रहा था। कुछ देर बाद शीरी ने फहरिस्त देखकर मुस्कुराकर कहा कि अब उनके पास 25 इफ्तार बॉक्स तैयार हैं। ये सुनकर ज़ैन ने खुशी से कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो दारुल रहमत जाएं। थोड़ी देर बाद तीनों बच्चे अपनी साइकिलों पर इफ्तार के डब्बे रखकर उस इमारत की तरफ रवाना हो गए। जब वो दारुल रहमत पहुंचे तो वहां का माहौल शहर की बाकी गलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इमारत के दरवाजे के ऊपर एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था दारुल रहमत। इर्द गिर्द खामोशी थी और ऐसा लगता था जैसे यहाँ वक्त आहिस्ता चल रहा हो। ज़ैन ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और तीनों बच्चे अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक बुजुर्ग चौकीदार बैठे थे। ज़ैन ने एहतराम से सलाम किया और बताया कि वो रमज़ान के इस मुबारक महीने में यहाँ रहने वाले बुजुर्गों के लिए इफ्तार लाए हैं। ये सुनकर चौकीदार के चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी ने बरसों बाद कोई खुशखबरी सुनाई हो। जब बच्चे अंदर हॉल में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कुछ चंद बुजुर्ग खामोशी से बैठे हुए हैं। कोई तस्बीह पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर आसमान को देख रहा था और कोई पुरानी यादों में खोया हुआ था। सारा आहिस्ता से एक बुजुर्ग खातून के पास गई और उन्हें सलाम किया। फिर उसने उन्हें इफ्तार का डब्बा दिया और बताया कि वो सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि रमज़ान की खुशी उनके साथ भी बांट सकें। खातून की आंखों में नमी आ गई और उन्होंने मोहब्बत से सारा के सर पर हाथ रखा। इसी दौरान ज़ैन और शीरी ने मेज़ पर इफ्तार सजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हॉल का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले खामोशी थी वहाँ अब मुस्कुराहटें और बातें सुनाई देने लगी। फिर अचानक मस्जिद से अजान की आवाज़ बुलंद हुई। सब ने मिलकर दुआ की और इफ्तार किया। इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे इस इमारत में खुशियों की एक नई रोशनी आ गई हो। इफ्तार के बाद जब तीनों बच्चे वापस जाने लगे तो दरवाजे के करीब एक बुजुर्ग अंकल व्हील चेयर पर बैठे थे। वो काफ़ी देर से बच्चों को गौर से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि इन बच्चों ने आज दारुल रहमत में वाकई खुशी फैला दी है। बच्चे जब बाहर निकले तो रात हो चुकी थी और आसमान पर रमज़ान का चांद चमक रहा था। वो अपनी साइकिलों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक दूर एक खुले मैदान में उन्हें एक अजीब सी रोशनी नजर आई। वो रुक गए। मैदान में कई लोग लालटेनें, कुमकुमे और रंग बरंगी रोशनियां लगा रहे थे। तजस्सुस में तीनों बच्चे वहां पहुंच गए। वहां एक आदमी सीढ़ी पर चढ़कर लाइट्स लगा रहा था। ज़ैन ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। आदमी ने नीचे उतरकर मुस्कुराकर बताया कि कल रात यहाँ शहर का रमज़ान लाइट्स फेस्टिवल होने वाला है। ये सुनकर सारा की आंखों में चमक आ गई, मगर फिर आदमी के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। उसने बताया कि इस फेस्टिवल की एक बहुत खूबसूरत रिवायत थी। हर साल लोग यहाँ अजनबी लोगों के लिए खुफिया इफ्तार तोहफे छोड़ते थे ताकि कोई भी शख्स अकेला इफ्तार न करे। मगर इस साल किसी ने ये रिवायत शुरू नहीं की। ये सुनकर तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। शीरी ने आहिस्ता से कहा कि अगर ये रिवायत ख़त्म हो गई तो फेस्टिवल का असल मकसद भी ख़त्म हो जाएगा। सारा ने नर्म आवाज़ में कहा कि शायद किसी को इस रिवायत को दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। ज़ैन ने आसमान की तरफ देखा जहां चांद के साथ साथ रमज़ान की रोशनियां जगमगा रही थीं। फिर उसने पुरजोश लहजे में कहा, क्यों ना हम कल रात यहाँ खुफिया इफ्तार तोहफे छोड़े ताकि जो भी यहाँ आए उसे एक सरप्राइज़ मिले। शीरी की आंखों में भी चमक आ गई। सारा मुस्कुरा दी और उसी लम्हे तीनों बच्चों ने फैसला कर लिया कि कल रात वो बनेंगे रमज़ान सरप्राइज़ हेल्पर्स। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि कल रात इस फेस्टिवल में सिर्फ रोशनियों की चमक ही नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा वाकया भी होगा जो उनके अगले रमज़ान मिशन को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देगा।
और यहीं से शुरू होगी अगली किस्त की नई कहानी।